हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर जुडिशरी। और पहले हमने इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह हमने जजेस के अपॉइंटमेंट को देखा था, जजेस के रिमूवल को देखा था, और हमने तीनों हमारे जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है। तो ओरिजिनल में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सारे जो हमारे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। इनफैक्ट कई बार स्टेट्स के भी आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करते हैं। अपीलेट में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो उनके जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं या कई केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसी तरह एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट को जो पब्लिक मैटर पे या लॉज के मैटर पे एडवाइज कर सकते हैं। और रिट, जो बहुत सारे रिट्स है, जहां हमारे नोट्स में हमने बहुत सारे रिट्स देखे हैं जिसमें हैबीज और कार्पस और बहुत सारे रिट्स हैं, वो सारे रिट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को, किसी भी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए वो यूज करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब स्पेशल पावर्स क्या मिले हुए हैं? स्पेशल पावर्स ये है कि इट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये थे इनके सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन। अब हम इनको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को अब हम डिटेल में देखेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशंस go directly to the Supreme Court. Next is the original jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an empire in all disputes regarding federal matters. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and the states and among the state themselves. The power of resolve such cases in entrusted to the Supreme Court of India. It is called original jurisdiction because the Supreme Court alone has the power to deal with such cases. Neither the High Court nor the lower court can deal with such cases. तो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेला ही ये सुप्रीम कोर्ट के अकेले के पास ये पावर है इस तरह के केसेस को डील करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं रेमेडी के लिए अगर किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स के फॉर्म में ही सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर देते हैं। द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, बट द पर्सन्स हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी कर सकता है इसके लिए रिट इशू कर सकता है, बट ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किसके थ्रू रिट को इशू करवाना चाहते हैं। थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव्स टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। यहाँ पे इस रिट्स के थ्रू कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एग्जीक्यूटिव्स को। अब हम देखेंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट में द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पे अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सबसे हायर जो है कोर्ट होता है।
a person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court. हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. However, High Court must certify that the cases is fit for appeal. That is to say that it involve a serious matter of interpretation of law or constitution. In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then an appeal can be made to the High Court or Supreme Court. Of course, the Supreme Court hold the power to decide whether to admit appeals even when appeals is not allowed by the High Court. Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will, if the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved. And the High Court too have appellate jurisdiction over the decision given by court below them.